की जो स्त्री थी वो रजस्वला होने के बाद भी है ना घर का सारा कार्य करती थी, कोई छुआछूत नहीं करती थी। अब एक बार क्या, खेतों में काम कर रही थी, खेतों में काम करते समय वो रजस्वला हो गई। उसको आभास भी हो गया इस बात का कि मैं रजस्वला हो गई, लेकिन फिर भी वो खेतों में काम करती रही। घर पे आई तो घर पे भी उसने सारा काम कर लिया और अपने पति को भी उसने स्पर्श कर लिया। तो उसके इस पाप के कारण वो जब मरी तो उसको कुतिया का जन्म मिला। और उसको स्पर्श अपने आदमी को उसने स्पर्श किया ना, तो उसको बैल का जन्म मिला। लेकिन वो बहुत पुण्यात्मा थे, बहुत धर्मात्मा थे, खूब धर्म पुण्य करते थे, इसलिए उनको सब कुछ ही आता। अब वो दोनों अपने बेटे के ही घर में चले गए। बेटे के घर पे गए तो बेटे ने सोचा बैल आया है, तो उसने खेतों में जोतने के लिए रख लिया और कुतिया वहाँ पे पहरा देने लग गई। बहू शाम को जो भी कुछ बचता वो उसको डाल देती थी और वो खा के अपना पेट भर लेती थी। एक दिन ऋषि पंचमी का दिन था, तो उसके बेटे ने कहा कि भाई है ना, मैं वो कर आता हूँ, ऋषियों को निमंत्रण दे आता हूँ, तो तू खाना बना लेना और ऋषियों को जिमा देंगे। अब बहू ने खाना बनाया, तो वो बहू तो पड़ोस में चली गई और एक सरप आया, सरप आके और जो खीर का पतीला रखा था उसमें मुंह दे गया। अब वो कुतिया सब कुछ देख रही थी। कुतिया ने सोचा कि भाई अब मेरी बहू आएगी और वो तो ऋषियों को जिमा देगी, तो इससे तो ना ऋषियों की हत्या का पाप चढ़ेगा। तो जैसे ही बहू आके और वो खीर का भगोना उठाने लगी और वो जाके